बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा होना चाहिए, सऊदी यूं नहीं कर रहा, फलाना यूं नहीं कर रहे, उलमा क्या कर रहे हैं। आप अपनी गली के एक गुंडे को सही नहीं कर सकते। आपकी क्या औकात है। आप जिहाद की बात करते हैं, आप बहादुरी की बात करते हैं, उलमा को बुज़दिल बताते हैं। आप एक गली का गुंडा जो लोगों से हफ्ते वसूल करता है, लड़कियों को छेड़ता है, मारपीट करता है, उस गुंडे से बात करके दिखाओ आप। अरे नहीं, कहां उसको छेड़ने का, बहुत बदतमीज आदमी हो। आप गुंडे को नहीं सीधा करते, आप अमेरिका को सीधा करोगे। वो दुनिया भर का बड़ा गुंडा है, वो उसके पास फौज है, उसके पास एम्यूनिशन है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास वीटो पावर है। आप उसको सीधा करने की बात कर रहे हैं। आपकी हैसियत कुछ है? आप अपनी औलाद को नहीं सही कर सकते, अपने भाई को नहीं सुधार सकते, अपने बाप को सही नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी को पर्दे में ले ला सकते, आप इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। शर्म आना चाहिए आपको। जो उलमा को बुरा कहते हैं, आप खुद अपनी जिंदगी में, अपने घर में आपके इस्लाम है, टीवी निकाल के फेंकने की हिम्मत है? आप टीवी निकाल के फेंकोगे, आपकी बीवी घर छोड़ के चली जाएगी। आपकी औलाद दीन पे नहीं, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, आप में हिम्मत है उसको बोलने की? जवान बच्चे को बोल सकते आप, नमाज नहीं पढ़े तो निकल जा घर से? आप नहीं निकाल, आप हुक्मरानों को निकाल रहे हैं हुकूमतों से। आप अपनी औलाद को निकालने की हिम्मत है आप में? नमाज नहीं पढ़ेगा, निकल जा घर से, है हिम्मत? अरे अभी समझाता उसको, क्या करूं, नहीं मानता तो क्या करूं। ये आपकी औकात ये है। आप समाज को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलिए, अपने घर को बदलिए, उसके बाद बात कीजिए समाज को बदलने की। ये एक हवा चली हुई है, अरब उलमा क्या कर रहे हैं, अरब ने ऐसा करना। 34 मुल्कों को आपने जमा किया, अब सबके मुंह बंद हो गए हैं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, रहबरी का भाई ऐसा मत करो, अभी वक्त नहीं है। अरे वो तो डरते हैं। आप कितना डरते हैं? आप पजामे में पखाना कर देंगे अगर गुंडा आपके घर पे आ जाएगा। कितनी बहादुरी की बात करने वाले, जिहाद की बात करने वाले, पुलिस एक एटीएस उसके घर पे एक चक्कर मारे गायब हो जाता है। कहां गई आपकी बहादुरी? दाढ़ी काट लेता है, कहां गई आपकी बहादुरी? ये बहादुरी है आपकी? नौजवानों को गुमराह करके, वरगला के आप गलत कामों में लगाते हो, आपको शर्म नहीं आती? मां बाप पे क्या गुजरती है आपको नहीं मालूम? लिहाजा ये सारी चीजें हैं। इस दौर में ये मुसीबत खड़ी हुई मुसलमानों के लिए, नौजवानों को मैं खास तौर से नसीहत करूंगा, इस चक्कर में न पड़ें। इंटरनेशनल मसाइल हल करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पे नहीं डाली है। आप अपने घर के मसाइल हल कीजिए। qu anfusakum व अहलीकुम नारा। जिसका मुकल्लफ अल्लाह ने किया है वो तो नहीं कर रहे हैं, जिसका मुकल्लफ नहीं किया है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो उन लोगों का काम है जो वाकई उस मकाम और मर्तबे पर हैं, आपका काम वो नहीं है। उलमा की जिम्मेदारी उलमा निभाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप अपने घर वालों की फिक्र करें। ये अगर आप करते हैं तो आप कामयाब हैं। नहीं, आप बातें करते रहेंगे। आप बताइए 15 सालों में जो लोग भी जिहाद और ये और वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, इंग्लैंड, अमेरिका और फलाना और ये वो, 15 सालों में क्या मिला उम्मत को? 9/11 के बाद से उम्मत को क्या मिला बताइए? कोई एक अचीवमेंट है हमारा? कोई एक अचीवमेंट हमारा नहीं है। बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं। मुसलमानों का जीना हराम हो गया है। मालूम नहीं कल को क्या कानून किस मुल्क में पास हो जाए कि मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाए, ऐसा हाल आ गया है। तो क्या ये सोल्यूशन? और इसमें और रिएक्शन जो उसका हो रहा है उससे और ज्यादा बदतर हालात पैदा हो रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट वाला मामला पैदा हो रहा है। देखो हालात ऐसे हैं, फलाने मुल्क का बता दिया, फलाने मुल्क का बता दिया, फिर उसके बाद बता देखो हमको कुछ करना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए। घरों में कुछ करो भाई। घरों में मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ में घूम रही हैं गाड़ियों पर बुर्के पहन के, वहां ध्यान दो। मुसलमान नौजवान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के पब्स में डांस कर रहे हैं, वहां ध्यान दो, वहां ध्यान दो। कितने मुसलमान बीमार हैं, वो मसला नहीं उम्मत का, उनकी दवाई के लिए अपनी जेब से निकाल के दे, है तेरे पास ना, वहां कर। बर्मा, इंग्लैंड इधर उधर कर रहा, बाप को दवा ला के दे, चचा को दवा ला के दे, खाला को दवा ला के दे। उसमें वो ग्लैमर नहीं है, याद रखिए, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं बहुत। उसमें वो पब्लिसिटी नहीं है जो इन मुल्कों में और ये वो करने में। मैं नहीं कर रहा, मत कीजिए उसको, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल मामला बना लेते हैं उसकी, इसलिए कि उसमें वो ग्लैमर है, उसमें वो शोहरत है, उसमें वो नाम है। रिश्तेदारों में कितने ऐसे होंगे जिनको वाकई देखने की जरूरत है, नहीं देखते हैं लोग। माँ बाप को ही देख लीजिए,
جو لوگ بھی اتنا بڑا امت کی فکر رکھنے والے ماں باپ کی فکر نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان ہجرت کے لیے آیا, ایک جہاد کے لیے آیا, کہا میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں, بہت سمجھا کہ بہت بڑا کام کر کے آ رہا ہے میں. آپ نے کہا جا اور انہی میں جہاد کر, اور ان کو جیسے روتا چھوڑ کے آیا ہنسا کے آیا ان کو. آج کہاں ہے نوجوان؟ ماں باپ کے بارے میں حساس ہیں؟ نہیں ہے. ساری امت کی فکر ان کو ہے, ماں باپ کی ہے نہیں ہے. ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں, یہ کیا امت کا حق ادا کرے گا؟ سوچنے کی چیزیں ہیں, یہ کڑوی سچائیاں ہیں. لہذا کچھ رول ماڈل آپ کو انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ یہاں وہاں دکھیں گے, ان کو دیکھ کے اندر سے پیدا ہوتا کہ ہم بھی شمشیر والے ہیں, ہم بھی جو ہیں بہت بہادر ہیں. آپ دین کی ذمہ داریاں پہلے نبھائیے, اپنی ذمہ داری جو اللہ نے آپ پر عائد کی اس کو نبھائیے. خیالی طور پر آپ مجاہد بننے کی فکر نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائیں. اسلام وہ دین ہے جس میں انسان اور جانور, امیر غریب اور مرد اور عورت, بڑے چھوٹے سب کی رعایت ہے. یہی وہ دین ہے جس میں انسان کی کامیابی ہے. یہ امن والا دین ہے. اگر واقعی اسلام دنیا میں آئے تو امن آ سکتا ہے یقینی طور پر.